इतनी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जवाब में व्यक्ति फिसल जाए कोई बात नहीं, और क्या, लेकिन जो अपना सवाल हो वो तो मजबूत होना चाहिए। इतने दिन से पता था आपको, हाँ। तो इसको तो तैयारी कर लेते हैं। और क्या, रॉन्ग नंबर लगा उसका फायदा उठाओ। गीत कह रहा है कि ओ बालम हर जाई तूने जीना किया हराम। गाना ऐसे है, बस खाली काट वही गाना आपका सजा हम लोग रहे। कम से कम काटो तो ठीक से। हुई गली गली बदनाम के ओ मेरी राम कली, हुई गली गली बदनाम के ओ मेरी राम। आपको बताऊं, ये जो आजकल चैनल चल रहे हैं, चल रहे बेटे, कुछ लोग तो बिना बुलाए आज से कलाकार कोई गीत निकालता है तो इस पर दूसरे कलाकार को जब ये पता चलता है जवाबी इनसे है, तो वो बैठ के खूब तैयारी करता है। मेरा यही धुन पर जो इन्होंने पहले प्रसंग गाया है, जिसमें 10 योजन ये जाएंगे, 20 योजन ये जाएंगे, इसी धुन पर मैंने अपने इस गीत को बहुत गाया है चैनल पर। आप सुनेंगे तो मिलेगा आपको, और बहुत मजबूत गीत है वो मेरा। अब दादा ने बड़े चालाकी से धुन भी काटी है, प्रसंग भी काटे हैं, अब फिर उसी में आप फिर गोते लगा रहे हैं। पहले प्रसंग खराब किया, आप धुन खराब की। दादा तैयार बहुत बढ़िया अच्छा लेते हैं। अब आपने बताया लंका में कितने कितने मकान, कितने कितने कैसे कैसे हैं। 4 करोड़ पत्थर के हैं, 20 करोड़ सोने के हैं, 10 करोड़ चांदी के हैं। अच्छा, इससे जनता को क्या लेना देना, इससे जनता को क्या मिल रहा है? ये तो पढ़ने वाले वैसे भी पढ़ लेंगे, बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। मेरी समझ से गाना ऐसा हो जो यहाँ तक पहुँचे। ये बात आप गीत जो लाए हैं वो कलाकार के लिए लाए हैं। चलिए, आपका गीत आया है तो मैं प्रयास जरूर करूंगी। सुनिए के सुख सारण रावण से बोले बात सुनो भर ध्यान। सुख सारण रावण से बोले बात सुनो धर ध्यान। वानर भालू के संग आए स्वयं महाभगवान, क्योंकि वो जानकी का हरण करके ले गया है। तो जान
बैठी वहां जनक लली, जान लेकर के जाएगी लो जान, जो बैठी वहां जनक लली। और जनक लली को लेने के लिए श्रीमती के लिए आए श्रीमान के बैठी जहां। मैं प्रयास कर रही हूँ, आप लोग मेरा प्रयास सुने। दादा के गीत में लंका में इतने इतने भवन हैं, इतने इसके हैं, इतने उसके हैं, और मैं जवाब में प्रयास कर रही हूँ कि इधर से जो वानर गए हैं, जो बंदर गए हैं, उनके नाम हैं और वो वानरों के रंग कैसे कैसे हैं। जैसे सोने का रंग, चांदी का रंग आपने सब बताया है, वैसे वानरों के रंग सुनिए। और अगर आपको कहीं शंका हो तो पुस्तक का नाम हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। अब जो रावण के पास है वो आपने बताया, जो राम जी के पास है वो हम बता रहे हैं। देखिए बताया कि कैसे कैसे वानर, कैसे नल और नील श्याम वर्ण, नल और नील नाम के जो वानर हैं वो श्याम वर्ण के हैं, यानी काले रंग के हैं। नल और नील श्याम वर्ण, सुग्रीव अंगद लाल वर्ण, सुग्रीव और अंगद लाल वर्ण के, समझते रहिए। नल और नील श्याम वर्ण, सुग्रीव अंगद लाल वर्ण, धूम केतु धूम्र वर्ण, ये भी जान लो। धूम्र केतु धूम्र के धुएं के रंग के, यूथ नाप पीत वर्ण, यूथ नाम का जो वानर है वो पीत वर्ण यानी पीले रंग का है। और नोट करिएगा बाबूजी, काम आएगा आपको। यूथ नाप पीत वर्ण, पिंगल मिले स्वर्ण वर्ण, मिले किसके कैसे वर्ण, ये भी जान लो। यूथनाथ पीत वर्ण के और पिंगल नाम का जो वानर है वो स्वर्ण वर्ण के हैं, यानी सोने की तरह। और सुने गजवा गवाक्ष हरे रंग के हैं, गज और गवाक्ष हरे रंग के। आपके में जितने जितने मकान हैं उसके रंग हैं, संख्या है, तो मैं वैसे ही वानरों का बता रही हूँ। गजवा गवाक्ष हरे रंग के, सब करते वहां बखान, लेकिन कनक वर्ण के मिले वहां पर, सुनो वीर हनुमान। कनक वर्ण के, कंचन वर्ण, ऐसे ऐसे चमक रहे हैं हनुमान, ये रंग हैं सबके, समझते रहिए। गजवा गवाक्ष हरे रंग के हैं, करते सभी बखान, कनक वर्ण के मिले वहां पर, सुनो वीर हनुमान। जान लेकर के जाएगी जान, जो बैठी वहां जनक लली, श्रीमती के लिए श्रीमान के बैठी वहां जनक लली। और आगे बढ़ा रही हूँ, इस तरह से बढ़ाते रहें तो रंग रूप तमाम मिलेंगे, लेकिन जहाँ पुस्तकों में जैसा लिखा है मैं वही बताऊंगी, क्योंकि मेरी आदत में नहीं, कलाकार झूठ मूठ बताने लगते हैं। कलाकार गलत प्रसंग बताते हैं, गलत रंग बताते हैं, गलत बातें करते हैं, जो वेद पुराणों में नहीं वो भी अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। लेकिन क्रांतिमाला को जितना पढ़ा है उतना ही बताएगी। दधिमुख मिले लाल वर्ण, दधिमुख नाम का वानर जो लाल वर्ण का है, दधिमुख
मिले लाल वर्ण मयंद, मिले पीत वर्ण द्विध, मिले श्वेत वर्ण इतना जान लो। दधिमुख लाल वर्ण के, मयंद पीत वर्ण के और द्विध नाम के वानर श्वेत वर्ण के, इतना जान लो। जान लो। तो अपने अपने बल का सभी वो करते वहां बखान। कनक वर्ण के मिले वहां पर सुनो वीर हनुमान। जान लेकर के जाएगी लो जान, जो बैठी वहां जनक ललिता। श्रीमती के लिए श्रीमान के बैठी इतना ही नहीं, जवाब में काम चोरी हम लोग नहीं करते। आदमी बाबूजी सुनिएगा, सुनिए। अब आप अगर कहें मेरे गाने में संख्या चल रही थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि राम जी की सेना के सेनापतियों के पास कितने कितने बंदर थे। कितने कितने बंदर समझिए। जैसे लंका के अंदर इतने इतने करोड़ मकान हैं, वैसे कितने करोड़ किसके पास बंदर हैं। अंगद 5 पद्म बंदर लाए, अंगद जी के पास 5 पद्म बंदर, और ये सब संख्याएं लिखी हैं उसमें। पुस्तक का नाम नहीं बताऊंगी, अपने आप खरीद के पढ़ लेना। अंगद 5 पद्म बंदर लाए, नल नील 100 करोड़ संग लाए। नल नील के पास 100 करोड़ बंदर हैं। यूथ संग 24 अरब है भाई जान लो। यूथ नाम के वानर जो सेनापति हैं, उनके पास 24 अरब बंदर हैं। 24 अरब, इतने बंदर चल रहे हैं। इतने बंदर हैं, 2-4 बंदरों से काम नहीं चलेगा। आपके पास तो 2 ही बंदर हैं केवल। एक फरार है। यूथ संग 24 अरब है भाई जान लो। गज गवाक्ष बल दिखलाए, 20 खरब बंदर लाए। गज गवाक्ष के पास 20 खरब बंदर हैं। अब ये करोड़, आपका गीत तो केवल करोड़ तक चल रहा है, मेरे में अरब खरब तक संख्या जा रही है। जवाब का मतलब यही है। और क्या? गज गवाक्ष बल दिखलाए, 20 खरब बंदर संग लाए। 500 करोड़ कुमुद कपि हर्षाए। 500 करोड़ कुमुद कपि हर्षाए। ये कुमुद जी के पास इतनी सेना है बंदरों की, और ये सब जा रहे हैं राम जी के साथ। जा रहे बेटे। तो जिनके बल का नहीं मिला है अब तक कोई प्रमाण, तो जान लेके ये जाएगी कि सुन लो कृपा निधान। कनक वर्ण के मिले वहां पर सुनो वीर हनुमान। जान लेकर के जाएगी लो जान, जो बैठी वहां जनक ललिता। श्रीमती के लिए श्रीमान के बैठी वहां जनक ललिता। के बैठी वहां जनक लली, के बैठी वहां जनक लली। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।